स्टोरी की स्टार्टिंग होती है उस काली रात से जब कोनोहा पर क्यूबी ने हमला किया था। मिनाटो और कुशिना ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस वक्त नारुतो के अंदर एक अलग ही चमत्कार हो रहा था। जैसे ही उनकी आखिरी सांस छूट रही थी, देन सेज ऑफ सिक्स पाथ्स हागोरोमो नारुतो के इनर डायमेंशन में प्रकट हुए। उन्होंने उस छोटे से बच्चे की डेस्टिनी देखी और उसके अंदर के उजुमा की ब्लड और कुरामा के चक्र को देखकर एक बड़ा फैसला लिया। हागोरोमो ने नारुतो को अपनी सबसे महान ताकत यानी रेनेगान दे दी। पर बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि हागोरोमो ने कुरामा को भी समझाया कि तुम्हारा काम अब इस बच्चे को डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि हमेशा नारुतो के साथ देना है। कुरामा भी हागोरोमो की बात सुनकर शांत हो गया और उसे तय कर लिया कि उस इस नए गॉड ऑफ शिनोबी का दोस्त बनेगा। देन एक आम जिंजूरी के बनने के बजाय नारुतो उस रात एक ऐसे डिवाइन ताकत के साथ बड़ा होने के लिए छोड़ दिया गया जो आगे चलकर पूरी दुनिया की टाइमलाइन बदलने वाली थी। टाइम बीता, नारुतो एकेडमी जाने लगा, पर वो बिल्कुल भी आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में झलकती रिनेगान की रिंग्स देखकर गांव का हर इंसान और बच्चा उससे डरता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कोई मॉन्स्टर है। सभी लोग नारुतो से दूर भागते थे, लेकिन नारुतो ने इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझ लिया था कि उसकी आंखें यूनिक हैं और कुरामा के मेंटल सपोर्ट से वो अंदर ही अंदर बहुत शांत और फोकस्ड रहने लगा। देन उसकी इस मिस्टीरियस और डरावनी प्रेजेंस ने एकेडमी के सबसे टॉप स्टूडेंट सासुके उचिहा का ध्यान खींचा। सासुके अपनी उचिहा प्राइड और रिवेंज का ऑब्सेशन में डूबा था, पर नारुतो की ऐसी गॉड लाइक ऑरा देखकर उसका ईगो हर्ट हो गया। सासुके ने तभी से नारुतो को अपना सबसे बड़ा राइवल मान लिया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो इस रेनेगान वाली लड़की को हरा देगा, देन वो ऑटोमेटिकली इटाची को हराने के काबिल बन जाएगा। और यहीं से उन दोनों का इंटेंस राइवलरी की शुरुआत हुई, जहां एकेडमी का हर दिन उनके कंपटीशन से भरा होता था। टीम 7 का पहला बड़ा और खतरनाक मिशन लैंड ऑफ वेव्स का था, जहां उनका सामना जाबुजा और हाकू जैसे जानलेवा दुश्मनों से हुआ। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जब फाइट आगे बढ़ी और सासुके हाकू की डिमोनिक आइस मिरर्स के अंदर बुरी तरह घायल होकर गिर गया, देन नारुतो का दिमाग बिल्कुल घूम गया। सासुके को जमीन पर बेजान देखकर नारुतो के अंदर का चक्र तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार क्यूबी का चक्र आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि कुरामा ने अंदर से उसे शांत रहने को कहा। पर उस इंटेंस सिचुएशन में नारुतो की रिनेगान में अचानक से एक चमक आई और उसने एक बेसिक सी पावर अवेकन कर ली। नारुतो ने गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी हैंड साइन के एक छोटा सा पर खतरनाक सिंदर टेंसे यानी ऑलमाइटी पुश कास्ट कर दिया। उस एक इनविजिबल फोर्स के झटके ने हाकू के सारे आइस मिरर्स को चकनाचूर कर दिया और हाकू को हवा में उड़ा दिया। जाबुजा और हाकू दोनों अनजान थे और उस गॉडली पावर को देखकर पूरी तरह होश खो बैठे थे। दिन काकाशी भी वहाँ खड़ा शौक में था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गेनिन ऐसी डिवाइन एबिलिटीज दिखाएगा। और उस दिन सबको क्लियर हो गया कि नारुतो का लेवल सबसे अलग है। लैंड ऑफ वेव्स के बाद जिराया को एहसास हो गया था कि नारुतो की ताकत को सही डायरेक्शन चाहिए, और उन्होंने नारुतो को अपने अंदर ट्रेन करना शुरू कर दिया। जिराया ने उसे अपनी रिनेगान और कुरामा का मैसिव चक्र को एक साथ सिंक करना सिखाया, पर ये ट्रेनिंग बिल्कुल आसान नहीं थी। लेकिन नारुतो ने हार नहीं मानी और चोनिन एग्जाम्स आते आते वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। एग्जाम्स में नारुतो ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि उसके पास रिनेगान की बेसिक पावर्स और कुरामा की पावर्स दोनों थी। देन उसने बिना किसी खास मेहनत के अपने ओपोनेंट्स को हरा दिया। पर असली बवाल तब हुआ जब फाइनल राउंड्स में गारा अपने सुकाकू मोड में आकर पूरे गांव के लिए खतरा बन गया। सासुके और बाकी सब वहाँ हेल्पलेस थे, लेकिन नारुतो वहाँ डर के आगे डटा रहा। गारा से फाइट शुरू होने से ठीक पहले जब गारा ने एक मैसिव सैंड अटैक किया, तो नारुतो के अंदर एक इंटेंस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हिट हुई और उसने एक नई पावर अवेकन कर ली, प्रेता पावर, जो कि चाक्रा एब्जॉर्प्शन होती है। नारुतो ने कामली अपना हाथ आगे किया और उस पूरे जुसूज और चाक्रा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। गारा ये गॉड लाइक डिफेंस देखकर जम गया और दिन नारुतो ने एक जोर का झटका देकर गारा को इजीली डिफीट कर दिया, जिससे गारा के अंदर का डर और हेट्रेड हमेशा के लिए शांत हो गया। चोनिन एग्जाम्स के उस भयंकर किस्से के बाद कोनोहा में एक अजीब सी शांति छा गई और इसी शांति के बीच नारुतो और साकुरा के बीच एक नया बॉन्ड बनना शुरू हुआ। साकुरा को अब समझ आ गया था कि नारुतो सिर्फ एक डराने वाला निंजा नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक डीप केयर और ऐसी स्ट्रेंथ है जो उन सबको हमेशा प्रोटेक्ट कर सकती है। पर नारुतो की इस बढ़ते हुए गॉड टायर लेवल को देखकर सासुके की इनसिक्योरिटी अपने एक्सट्रीम पीक पर पहुंच चुकी थी। सासुके को लगने लगा था कि वो कोनोहा में रहकर कभी उस लेवल तक नहीं जाएगा जहाँ वो इटाची को हरा सके। लेकिन उसने डार्क पावर की लालच में ओरोचिमारू के पास जाने का बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन जब सासुके गांव छोड़कर जा रहा था, तब नारुतो ने उसे रोका ही नहीं, क्योंकि नारुतो समझता था कि सासुके को अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। सासुके के जाने के बाद नारुतो और साकुरा ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गया और उनका बॉन्ड इतना गहरा हो गया कि वो दोनों एक ही घर में साथ रहने लगे थे। रात को वो दोनों एक ही बेड पर साथ में सोते थे और प्यार से एक दूसरे को किस करते थे। दिन हर सुबह जल्दी उठकर दोनों एक साथ गाँव के बाहर इंटेंस ट्रेनिंग करते थे, ताकि वो आने वाले किसी भी डेंजर का
मिलकर सामना कर सकें, पर नारुतो अपनी रिनेगान की मिस्ट्री को और मास्टर करने में लगा रहता था। कुछ सालों का टाइम स्किप हुआ और अब नारुतो एक यंग एडल्ट और हिस्ट्री का सबसे खतरनाक शिनोबी बन चुका था। उसकी बॉडी और रिनेगान का सिंक अब एकदम फ्लॉलेस था, लेकिन उसकी इस नई स्ट्रेंथ का असली टेस्ट तब आया जब अकात्सुकी के इमोर्टल मेंबर्स काकुजो और हिडान ने अटैक किया। शिकेमारू और बाकी शिनोबी वहां बिल्कुल फंस चुके थे और उनकी जान खतरे में थी, पर तभी आसमान से एक डिवाइन और शांत एंट्री हुई और नारुतो वहां आकर उनके सामने खड़ा हो गया। काकुजो ने सोचा कि ये कोई आम जिंजूरकी है। देन नारुतो ने बिना कोई फालतू वक्त बर्बाद किए अपनी नई अवेकन की हुई डेडली पावर्स का यूज किया। उसने सिर्फ अपने हाथ उठाए और एक साथ दोनों अकात्सुकी मेंबर्स पर अचानक से अटैक कर दिया। नारुतो ने एक सडन और ब्रूटल मूव में दोनों को एक ही पल में पूरी तरह डिफीट कर दिया, जिससे बाकी सब खड़े देखते रह गए। अब नारुतो का उजुमाकी चक्रा कंट्रोल इतना गॉड लेवल हो चुका था कि वो बिना थके सिंदा टेंसे और शिबागु टेंसे दोनों को लगातार स्पैम कर सकता था। लेकिन इस खौफनाक पावर के बावजूद नारुतो अंदर से शांत था, पर दुश्मनों के लिए वो एक किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कम नहीं था और अकात्सुकी के पास उसकी स्पैमिंग एबिलिटी का कोई तोड़ नहीं था। कुछ वक्त और गुजरा और अकात्सुकी का सबसे बड़ा खतरा पेन कोनोहा को तबाह करने आ गया। पेन ने सोचा था कि वो अपने रेनेगान और गॉड कॉम्प्लेक्स से नारुतो को दबा देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि नारुतो का चाक्रा, उसकी आंखें उससे कहीं ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं। जब पेन ने अपनी मैक्सिमम पावर से अटैक किया, देन नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा रहा, क्योंकि उसके पास कुरामा का परफेक्ट सिंक था। दोनों के बीच एक ऐसी एपिक फाइट शुरू हुई जहाँ आसमान और जमीन कांपने लगे, पर नारुतो पूरे टाइम अपर हैंड में खेल रहा था। पेन के हर अटैक को नारुतो आसानी से काउंटर कर रहा था और तभी फाइट का सबसे इंटेंस मूवमेंट में नारुतो के अंदर सेज ऑफ सिक्स पाथ का चक्र एक बार फिर से रिएक्ट कर गया। उसने उस खतरनाक फाइट में एक ऐसी नई पावर अवेकन की जो आज तक किसी रिनेगान यूजर ने नहीं देखी थी, जिसका नाम था जिगेन टेंसे डायमेंशनल फोल्ड। नारुतो अब अपने आसपास के स्पेस को फोल्ड कर सकता था। देन उसने इस गॉड टायर पावर से पेन के सभी डेड एंड अटैक्स को नलीफाई करके दूसरे डायमेंशन में भेज दिया। इस अनजान पावर की आगे पेन बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, पर नारुतो ने उसे फाइनली अपर हैंड से पूरी तरह हरा दिया। इसी भयंकर बैटल और पेन आर्क के दौरान हिनाटा ने नारुतो को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और नारुतो को उसकी इन सच्ची फीलिंग्स का एहसास बहुत गहराई से हुआ। उस इंसिडेंट के बाद नारुतो की फीलिंग्स हिनाटा के साथ पूरी तरह जुड़ गई, लेकिन ये ट्रांजिशन बहुत ही इमोशनल था। नारुतो और हिनाटा अब एक डीप रिलेशनशिप में आ गए थे, जिन दोनों हर वक्त एक साथ ही एक ही घर में रहने लगे। वो एक दूसरे को बहुत प्यार और किस करते थे और उनका बॉन्ड आपस में बेहद स्ट्रॉन्ग हो गया था। साकुरा को जब इस नई रियलिटी और उनके रिलेशन का पता चला, पर उसने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसे समझ आ गया है कि उसकी अपनी जगह कहाँ है। वो तुरंत गांव छोड़कर सासुके के पास चली गई। दूसरी तरफ इन सालों में सासुके की आंखें भी पूरी तरह खुल चुकी थी और उसने अंदर से ये हकीकत एक्सेप्ट कर ली थी कि नारुतो सच में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। सासुके का पिछला ईगो अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। देन उसने सागुरो के आने पर उसे ओपनली एक्सेप्ट कर लिया और अपना बदला छोड़कर वो सागुरो के साथ लीव विलेज वापस आ गया। कुछ वक्त और शांति से गुजरा, पर आखिर में फोर्थ गेट निंजा वार का भयंकर आगाज हो ही गया। सभी दुश्मनों का अल्टीमेट गोल नारुतो का रिनेगान और टेल बीच थे, लेकिन इस बार शिनोबी अलायंस बिल्कुल तैयार थी। वार के मैदान में एक तरफ जहां नारुतो का एपिक क्लैश सीधे मादरा उचिहा से हुआ और दूसरी तरफ सासुके और काकाशी ने मिलकर ओबिटो को रोका हुआ था। नारुतो और मादरा दोनों ही अपने पीक पावर्स पर थे, दोनों के पास डिवाइन एबिलिटीज थी। देन उनकी इस फाइट ने पूरे बैटलफील्ड को हिला कर रख दिया था। मादरा को लगता था कि वो अनस्टॉपेबल है, पर नारुतो रिनेगान और कुरामा का फ्लॉलेस चाकरा उसके हर एक मूव को भारी पड़ रहा था। बाकी के सभी शिनोबी मेंबर्स और कागे भी अपना पूरा साथ दे रहे थे और सभी ने मिलकर एक ऐसी यूनाइटेड फोर्स बनाई जिसे तोड़ना नामुमकिन था। सासुके और काकाशी ने अपनी बेस्ट टीम वर्क से ओबिटो को झुका दिया। देन नारुतो ने अपने नैजुत्सु से मादरा को पूरी तरह ओवर पावर कर दिया और एट द लास्ट उन सभी ने मिलकर मादरा और ओबिटो की उस खतरनाक फोर्स को सक्सेसफुली डिफीट कर दिया। सभी को लगा था कि वार अब खत्म हो चुकी है और शांति लौट आई है। तभी ब्लैक जेसु ने धोखे से मादरा को यूज करके कागुया और सुजुकी को रिवाइव कर दिया। कागुया का चाक्रा इतना मैसिव और टेरिफाइंग था कि उसके आगे बाकी सभी पावर्स एकदम छोटी लगने लगी और उसने आते ही पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करने का प्लान बनाया। नारुतो ने आगे बढ़कर उस गॉड लाइक बीइंग कागुया से सीधे फाइट करना शुरू किया। देन दोनों के बीच इतनी इंटेंस बैटल हुई जो किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी फाइट करते करते कागुया ने अपनी डायमेंशन शिफ्टिंग पावर यूज की और वो दोनों सीधे दूसरे खतरनाक डायमेंशन में पहुंच गए, जहाँ जमीन मैग्मा और बर्फ से भरी थी। वहाँ का एनवायरनमेंट नारुतो के लिए बिल्कुल अनजान था, पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कागुया को रोकने के लिए। कागुया के चाक्रा और उसकी लीथल अटैक्स के आगे नारुतो के नए मूव्स भी धीमे पड़ने लगे थे। देन एक बहुत ही सडन और डेडली मूवमेंट में कागुया ने नारुतो को ओवर पावर करके बुरी तरह डिफीट कर दिया। उस अनजान जगह पर नारुतो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द और थकान के मारे वो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया।
कागुया उस सुनसान और ठंडे डायमेंशन में अपने आखिरी बार के लिए आगे बढ़ी और उसने सोचा कि अब ये महान निंजा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। कागुया उसे फिनिश करने आती ही है कि तभी नारुतो के अंदर उसके इनर डायमेंशन में कुरामा की एक बहुत ही जोरदार आवाज गूंजती है। कुरामा उसे याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, पर नारुतो की बंद आंखों के आगे सिर्फ एक ही चेहरा आता है और वो था हिनाटा और उसके सभी दोस्तों का। नारुतो अपने दोस्तों और हिनाटा के बारे में सोचता है, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं बल्कि एक अलग ही लेवल का जुनून जल रहा होता है। उसके बाद उसके अंदर एक बिल्कुल नई और डिवाइन पावर अवेकन होती है, जिसे रिनेसेंस यानी डिवाइन रिबर्थ कहते हैं, जिसमें आत्मा और डायमेंशन को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत थी। उसकी आंखें अचानक से खुलती हैं और एक खतरनाक चमकदार ऑरा आग की तरह उसके जिस्म से बाहर निकलता है। नारुतो अब इस न्यू डेडली पावर के साथ उठता है। देन कागुया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे बुरी तरह से ओवर पावर कर देता है। नारुतो उसे खत्म नहीं करता बल्कि शांति से समझाता है और वो बोलता है तुम अच्छी लड़की हो, फालतू का काम छोड़ के कुछ अच्छी चीजें क्यों नहीं करती हो। ये अजीब और सीधी बात सुनकर कागुया बिल्कुल हैरान रह जाती है और उसके अंदर का सारा गुस्सा शांत होने लगता है। अपनी बात कहने के बाद नारुतो ने अपनी नई पावर का यूज किया और वापस अपने डायमेंशन में आ जाता है। नारुतो की उन बातों का असर इतना गहरा था कि कागुया सच में सुधर जाती है, लेकिन उसने इस दुनिया को कभी नुकसान न पहुंचाने का फैसला कर लिया था। जैसे ही नारुतो आते ही कोनोहा के जमीन पर कदम रखता है, उसके जिस्म का सारा चक्र और ताकत पूरी तरह ड्रेन हो चुकी होती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसी के साथ वो भयंकर वार हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पर गांव वालों को अब समझ आ गया था कि उनका असली भगवान कौन है। दिन एक लंबा वक्त गुजर जाता है और शांति छा जाती है। ठीक 1 महीने बाद जब नारुतो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अपने ही रूम में होता है। कमरे में एक प्यारी सी धूप आ रही होती है और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हिनाटा उसका ख्याल रखते रखते थककर उसके सीने के ऊपर ही सो रही होती है। नारुतो प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरता है। देन हिनाटा नींद में ही उसके करीब आकर हल्का सा मुस्कुराती है और इस बेहद सुकून भरे और रोमांटिक पल के साथ उनकी ये अनोखी स्टोरी एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।